तो आइए ओलंपियाड हॉट कॉर्नर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखना जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आप यही कहेंगे कि हाँ इजी क्वेश्चन है। ठीक है। इफ 2 टेंडिंग टू पावर 1908 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 1997 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 1996 प्लस 2 टेंडिंग टू पावर 1995 is equal to k into 2 tending to power 1995, then the value of k is, k का वैल्यू क्या होगा। बेटे ये क्वेश्चन भला अगर आपको देखने में टफ लगता होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सोचना है। क्या सोचना बेटे, जरा सा सोचो। देखो अगर राइट हैंड साइड में देखें तो 2 टेंडिंग टू पावर है 1995, ठीक है। अगर मैं इसी में इन सब को कन्वर्ट कर दूं, बदल दूं, एक्सप्रेस कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। कैसे करोगे जरा सोचो, ठीक है। तो दो तरीके से बेटे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके से सोचना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बेटे करोगे क्या जरा देखो। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्वेश्चन को हम कॉपी करें। 2 टेंडिंग टू पावर 1998 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 1997 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 1996 प्लस 2 टेंडिंग टू पावर 1995 इज इक्वल टू k इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 1995, ठीक है। बेटे ऐसे करो कि पहला जो फर्स्ट मैं बताना आपको चाह रहा हूं वो ये करें कि अब जरा सा सोचो अब क्या करें इसके पावर में, ठीक है, कि हम इस फॉर्मेट में आ जाए, फॉर्मेट ना करें, ठीक है, इसके पावर के जैसा मैं कर सकूं। तो बेटे मैंने पहले बताया कि आप ऐसा सोचो कि इससे जो है 2 टेंडिंग टू पावर 3 को निकाल दो। जैसे आप निकालोगे तो इसमें वही पावर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो 2 टेंडिंग टू पावर 1998 माइनस 3 करोगे पावर। सिमिलर बेटा हम फॉलो करेंगे 2 टेंडिंग टू पावर, अब 2 निकाल लो, ठीक है। 2 निकालोगे कितना बच जाएंगे आपके पास में जब पावर 2 निकालोगे तो 1995 आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। 1997 माइनस 2, ठीक है। और मैंने कहा कि पावर निकालना है, कितना निकालना है तो 2 टेंडिंग टू पावर 2 निकालना है माइनस इसमें 1 निकालो 2 टेंडिंग टू पावर 1 into 2 tending to power 1996 minus 1 plus 2 tending to power 1995 is equal to, इसको डिवाइड में ले आओ बेटे, देखो क्या काम होता है, जरा सा ध्यान रखना। 2 tending to power 1995 is equal to हमारे पास में क्या बचेगा, k बचेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, इसी चीज को सोचो बेटे कि अगर हम ऐसा करें कि 2 टेंडिंग टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर दें 2 टेंडिंग टू पावर 3 से तो भी बेटा देखो आप पहुंचोगे यहीं पे, जो मैं सेकंड तरीका बताना चाह रहा था। रिपीट कर रहा हूं, सेकंड जो आप मेथड तो नहीं कहूंगा यार, ठीक है, लेकिन जो दूसरा आपके पास में सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए वो ये है कि आप 2 टेंडिंग टू पावर 3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। लास्ट में आप एक्सपोनेंट का रूल फॉलो करके कहां पहुंचोगे पता है, 2 टेंडिंग टू पावर 3 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर माइनस 3, ठीक। फिर क्या करोगे, बेस सेम होगा बेटे, पावर का एडिशन करते चले जाओगे, ठीक है। यहां पे क्या करोगे, 2 टेंडिंग टू पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक है। यहां पे क्या करोगे, 2 टेंडिंग टू पावर 1 से मल्टीप्लाई और 2 टेंडिंग टू पावर 1 से डिवाइड करो, तो ये फॉर्मेट खुद ब खुद बन जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना, ओलंपियाड का क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है, ठीक है, सोचना है इसे, ठीक है। और मैथ सोचने का चीज है, रटने का चीज नहीं है। सोचो, मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है, ये दो मैंने आपको तरीके बता दिए, बेटे आप और सोच सकते हो कि हम क्या करें नहीं करें, ठीक है। तो अब क्या करें जरा सा देखें, तो 2 टेंडिंग टू पावर 3 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर, सब्ट्रैक्ट करोगे 1995 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो जरा सा, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 टेंडिंग टू पावर 1995 माइनस 2
इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 1995, ठीक है, इंटू का साइन दे दो बेटे, प्लस 2 टेंडिंग टू पावर 1995 इज इक्वल टू के, ठीक है, 2 टेंडिंग टू पावर 1995। अब क्या करोगे, अब कॉमन लो, ठीक है, थोड़ा बेटा गले खराब हो रहे हैं, ठीक है, डिस्टर्ब हो सकते हो, तो कॉमन हम क्या ले लें, 2 टेंडिंग टू पावर 1995 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो 2 टेंडिंग टू पावर 1995 को हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या हमें बेटे, 2 टेंडिंग टू पावर 8 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 2 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 1 प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड में अपने पास में है 2 टेंडिंग टू पावर 1995 इज इक्वल टू के, ठीक है, देखो बेटा ये कैंसिल हो जाए, ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो बेटे, अच्छा यहाँ 8 लिख दिया, गलत लिखा मैंने बेटे, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, इसका मैंने रिजल्ट लिख दिया था, तो 2 टेंडिंग टू पावर 3 है, इसको सॉल्व करने जाओगे तो 8 मिलेगा आपको, -4 -2 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू के, सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटे, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू के, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटे आपको मिलेगा यहां से 3, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और देखा जाए तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, तो यार घबराना नहीं है, जिस तरीके का हमने आपको पैटर्न दिया है, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराया है, अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आराम से करोगे। अब आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 टेंडिंग टू पावर 3.5 इंटू 21 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू 42 टेंडिंग टू पावर 2.5 divided by 2 tending to power 2.5 into 7 tending to power 3.5 is equal to 21 tending to power h। अब बेटा सोचो, ठीक है, लेंगे कैलकुलेशन है, अब करोगे कैसे सॉल्यूशन, तो आपको कुछ हिंट्स दिया है, जरा सा देखें, इस फॉर्मेट को मत छेड़ो, इस फॉर्मेट में अगर हम इसको कन्वर्जन कर दें, इनको बदल दें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमसे बोला गया है, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो हम क्या करें कि इसको तो कुछ भी मत करो, ठीक ना, इसको कुछ करो, पहले आप यहां पे सोचो जरा सा, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करें, कैसे, जरा सा देखें सॉल्यूशन, 3 टेंडिंग टू पावर 3.5 कॉपी इंटू 21 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू 42 टेंडिंग टू पावर 2.5। देखो बेटा ये है आपके पास में डिवाइड में, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 टेंडिंग टू पावर 2.5, ठीक है, और इंटू 7 होल टेंडिंग टू पावर 3.5 इज इक्वल टू 21 होल टेंडिंग टू पावर x। अब जरा सा सोचो और देखो, आपको बहुत कुछ दिखेगा इसमें, क्या दिखेगा, 3 टेंडिंग टू पावर 3.5 एक दिखा मुझे, और 7 टेंडिंग टू पावर 3.5। अगर हम थर्ड लॉ को या फोर्थ लॉ को यूज करें, क्योंकि बेटा मुझे याद नहीं है कि मैं थर्ड में करवाया आपको लॉज को या 4 में करवाया, ठीक है, बहरहाल मैं जो भी करवाया जरा देखो, 3 टेंडिंग टू पावर 3.5 आने की इस तरीके से हम समझाएं आपको, a इंटू बी होल टेंडिंग टू पावर m रहा, ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टेंडिंग टू पावर m इंटू a टेंडिंग टू पावर m, ठीक है, b है अच्छा यहां, तो b रहेगा बेटे, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का पावर सेम है दोनों का, ठीक है, तो हम बेस का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, और देखो इसका भी बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 7 होल टेंडिंग टू पावर 3.5, ठीक है,
21 को हमने कॉपी कर दिया, होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और 42 डिवाइडेड बाई 2 होल टेंडिंग टू पावर 2.5 को कॉपी कर लिया, इज इक्वल टू 21, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर x। बेटे जरा सा इसको कैंसिल करो, 21 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करोगे तो ये मिलेगा 21 होल टेंडिंग टू पावर 3.5 इनटू 21 का होल स्क्वायर और इनटू 21 का होल टेंडिंग टू पावर 2.5 है, इज इक्वल टू 21 का होल टेंडिंग टू पावर x। जैसा है वैसा ही रखो। अब जरा गौर करके देखो कि क्या सबका बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, ठीक है, डिफरेंट भी हो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेस सेम है यार, पावर का एडिशन, ठीक है। मैंने बहुत पहले बता चुका हूं कि बेस अगर आपका सेम है तो पावर को ऐड कर दो, ठीक है। और लॉज भी हमें यही कहता है। तो 21 होल टेंडिंग टू पावर 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 21 होल टेंडिंग टू पावर x, ठीक है। पावर का एडिशन जरा सा करो, तो 21 होल टेंडिंग टू पावर, जरा जोड़ते हैं, 3.5 2.5 और 2, ये जीरो लगा लो बेटे, पॉइंट लगा, 5 5 10 का 0, ठीक है। 1 कैरी रहा तो 3 और 2 5 और 2 7 7 और 1 8, तो बेटा यहां से मिल रहा है आपको 8, ठीक है। पॉइंट लगा, जीरो लगा दो, कोई बात नहीं है ना। 21 होल टेंडिंग टू पावर x। अब क्या करना है, पावर को कंपेयर करो, ठीक है। पावर का कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 इज इक्वल टू x, यानी कि x का जो वैल्यू आया है वो कितना है, 8 है, ठीक है। और इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो आपने देखा, आपको कभी भी घबरा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। स्टेप जंप नहीं करना है। अगर आप इतने प्रैक्टिस कर चुके हो तो स्टेप को जंप करो, ठीक है। नहीं तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो क्वेश्चन भी मिस्टेक कर दोगे। सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।